अंधेरा कितना भी गहरा हो, लेकिन सूरज निकलते ही वो सिमट जाता है। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल सांझे गीत पर। मित्रों, अभी ईआरटी का पेपर जो हुआ है, उससे संबंधित और पेपर के विषय में तो मैं नहीं जानती, बहुत सी परीक्षाएं होती रहती हैं। लेकिन कुछ ईआरटी का पेपर देने वाले लोगों से मेरा संपर्क हुआ कि उनका पेपर कैसा हुआ। तो कुछ लोगों ने तो बताया कि उनका पेपर अच्छा हुआ, लेकिन कुछ लोग बहुत ज़्यादा निराश थे कि उनका पेपर खराब हो गया। उनके 40-50 नंबर बन रहे हैं या 50-60 नंबर बन रहे हैं। तो मैं ये वीडियो उन सभी लोगों के लिए लेकर के आई हूँ, जो लोग परीक्षा में पेपर खराब हो जाने से बहुत ज़्यादा निराश हो जाते हैं। मित्रों, परीक्षाएं जीवन का एक हिस्सा है। ये जो हम कंपटीशन देते हैं, वो हमारे जीवन का एक हिस्सा है, हमारा पूरा जीवन नहीं है। अगर आपका कोई एक पेपर खराब हो जाए तो उससे आप इतना निराश हो जाइए कि लगे कि बस जीवन का अंत यही है, तो ये बहुत बुरी बात है। निराशा हमारे जीवन में नहीं आनी चाहिए। समस्या सबके पास है। कौन ऐसा है धरती पर जिसके पास समस्या नहीं है? चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, विकलांग हो या सक्षम व्यक्ति हो। कोई रोजगार वाला है तो उसके पास भी समस्या है, जो बेरोजगार है उसके पास भी समस्या है। सबके जीवन की अपनी अपनी समस्याएं हैं। सब अपने जीवन में लड़ रहे हैं, सब अपने जीवन में संघर्ष कर रहे हैं। हारिए मत। हारने के लिए जीवन नहीं मिला हुआ है। एक परीक्षा में अगर हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए तो क्या वो परीक्षा हमारे पूरे जीवन की योग्यता तय कर देती है? ऐसा तो नहीं होता है ना। क्या हम परीक्षा में सफल नहीं हो पाए, हमने एमए कर लिया, बीएड कर लिया और हम टीचर नहीं बन पाए, मान लीजिए, और कोई और व्यक्ति जो बीए बीएड है या फिर मान लीजिए उसकी पढ़ाई वो पढ़ने में भी हमसे अच्छा ना रहा हो और वो सफल हो गया हो, उसको कोई रोजगार मिल गया हो, कोई नौकरी मिल गई हो, तो इससे ये साबित हो जाता है कि उसके अंदर बहुत ज़्यादा योग्यता थी इसलिए उसको मिल गया? नहीं। परीक्षाएं हमारी योग्यता नहीं तय करती हैं। हम परीक्षा में सफल होते हैं, असफल होते हैं। जैसे जब मैदान में योद्धा जाते हैं तो या तो वो जीत के आते हैं या तो वो हार के आते हैं। इसी तरह से ये परीक्षाएं होती हैं जिनमें हम बैठते हैं, परीक्षाएं देते हैं। किसी का पेपर बहुत अच्छा हो जाता है, किसी का पेपर अच्छा नहीं होता है। मैंने अपने घर में ये चीज़ देखी है कि एक लड़की जो साइंस की स्टूडेंट, उसने मैथ से एमएससी कर रखा है और वो टेट की परीक्षा निकालने में उसको पसीना छूट जाता था। सोचिए, एक मैथ का स्टूडेंट है। जब वो परीक्षा हाल में बैठती थी तो वो इतना घबरा जाती थी कि उसके हाथ कांपने लगते थे और उसको पेपर में कुछ नहीं दिखाई देता था। लेकिन अब वो लड़की एक सफल जीवन जी रही है, उसके पास एक अच्छी नौकरी है, वो जूनियर हाई स्कूल में विज्ञान की अध्यापिका है। उसके साथ कई बार ये घटनाएं हुई। ये उदाहरण मैंने आप लोगों को इसलिए समझाया कि इससे समझिए कि परीक्षा हमारे जीवन की सारी चीज़ें तय नहीं कर देती है। हम पास हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं, ये सारी चीज़ें लगी रहती हैं। हारिए मत, जूझिए, लड़िए। और मान लीजिए आप इस परीक्षा में पास नहीं हो पाए हैं तो अभी आगे और भी परीक्षाएं तो लगी हुई हैं, आप उसमें अच्छा प्रदर्शन करिए। और अगर आप इन चीज़ों में सफल नहीं हो पाते हैं तो ईश्वर पर भरोसा रखिए। हो सकता है आप इस चीज़ के लिए बने ही ना हों। तो जब तक आप जिस चीज़ के लिए बने नहीं हैं वहाँ तक नहीं पहुँच जाते हैं, तब तक आप संघर्ष तो अपने जीवन में करेंगे। और संघर्ष करने वाला व्यक्ति ही आगे चल के इतिहास रचता है। कौरव महल में रहते थे, बहुत आराम से रहते थे। पांडव जंगल जंगल भटकते थे, उनके पास खाने के लिए भोजन नहीं था, पहनने के लिए वस्त्र नहीं था, लेकिन आज इतिहास उनको सम्मान से याद करता है। उन्होंने अपने जीवन में कितनी परीक्षाएं दी। भगवान राम, उनको हम पूछते हैं। क्यों पूछते हैं? क्योंकि वो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, उन्होंने अपने पूरे जीवन में संघर्ष किया था। रावण की पूजा क्यों नहीं करते हैं आप? वो बहुत ज़्यादा विद्वान था, बहुत बड़ा पंडित था, लेकिन उसकी पूजा तो नहीं होती है ना। तो आप इन बातों को मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ कि आप बातों को समझिए। किसी भी एक चीज़ से हारने से जीवन नहीं बीतता है। हमारा जीवन सिर्फ हमारा नहीं होता है, हमारे जीवन से जुड़े और लोग भी होते हैं। अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपके जीवन से जुड़े आपके माता पिता, आपके भाई बहन होते हैं। आपकी शादी हो गई है तो आपका दायरा और ज़्यादा बढ़ गया है। आपके पास पति हैं, बच्चे हैं, परिवार हैं, माता पिता, भाई बहन सभी लोग हैं। तो आपका जीवन सिर्फ आपका ही तो नहीं है कि आप निराश हो गए, हार गए और बैठ गए। हारिए मत, रोइए मत। पेपर खराब हो गया, कोई बात नहीं, फिर से तैयारी करिए, फिर से जुटिए।
शेर जंगल का राजा होता है, लेकिन जब मक्खियाँ उसके ऊपर भिनभिनाती हैं तो वो भी उन मक्खियों को हटाने के लिए लड़ता है उनसे। तो ये सोचिए, ये सारे उदाहरण मैं आपको इसीलिए दे रही हूँ। जीवन संघर्ष का नाम है, हारने का नाम नहीं है। एक पेपर खराब हो गया, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, फिर दूसरे पेपर की अच्छे से तैयारी करिए। अगर मान लीजिए आप अपने एज के अंतिम पड़ाव पे थे, इसके बाद अब आपको चांस नहीं मिलेगा, तो भी जाने दीजिए। ये ईश्वर की मर्जी नहीं थी, ऐसा मान लीजिए और मान करके कोई और रास्ता तलाश करिए। आप में बहुत सारे गुण होंगे, उन गुणों को विकसित करिए और दूसरे रास्ते पर आगे बढ़ जाइए। मित्रों, समस्याएं हमारे जीवन में इसलिए नहीं आती हैं कि हम जीवन से भाग जाएं। समस्याएं हमारे जीवन में आती हैं हमें और ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए, हमें लड़ना सिखाने के लिए आती हैं समस्याएं। आप समस्याओं से भागेंगे तो समाधान भी दूर भाग जाएगा, और जब आप समस्याओं का सामना करेंगे तो कुछ दिन बाद समाधान भी आपके सामने आ जाएगा। जीवन में कितनी भी बड़ी समस्या क्यों ना हो, वो हमारा जीवन खत्म करने के लिए नहीं आती है, वो हमारे जीवन को और ज़्यादा निखारने के लिए आती है। ये सोच करके आप अपनी समस्याओं का सामना करिए, उनका समाधान ढूंढने की कोशिश करिए और जीवन में आगे बढ़िए। जब आप अपने अंदर इस तरह का जज्बा पैदा कर लेंगे तो आप कभी हारेंगे नहीं, कभी निराश नहीं होंगे, जीवन में हमेशा आगे ही बढ़ेंगे। और अगर हो सकता है कि आपको रोजगार न मिले, आपको नौकरी न मिले, लेकिन आपके अंदर जो ये भावना विकसित होगी, उससे आप अपने जीवन को हंसकर खुश होकर जिएंगे। जीवन ईश्वर की दी गई अमूल्य सौगात है, उसको हमें निराश होकर के नहीं जीना है, उसको नष्ट नहीं करना है। नष्ट करने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता है कि आत्महत्या कर लिया, आदमी की मृत्यु हो गई तो ही जीवन नष्ट हुआ। जब हम अपने जीवन में आशाओं को छोड़ देते हैं, खुशियों को छोड़ देते हैं, हंसना भूल जाते हैं, तो भी जीवन नष्ट हो जाता है। जब हम हंसते नहीं हैं तो समस्याएं मुंह बा करके सामने खड़ी रहती हैं। हंसिए, देखिए समस्याएं भी हंस के आपसे दूर चली जाएंगी। मेरी बातों का यकीन करिए, मैं आप लोगों को जो बताती हूँ वो सिर्फ इसलिए नहीं बताती हूँ कि मैं आती हूँ बोल करके चली जाती हूँ। नहीं मित्रों, ये मेरे अपने जीवन का अनुभव है। कभी जीवन में मौका मिला, आप लोग बहुत ज़्यादा संख्या में जब जुड़ गए, तो मैं बताऊंगी आप लोगों को कि इस हंसता हुआ जो चेहरा आपके सामने आता है, उसने अपने जीवन में बहुत ज़्यादा संघर्ष किया है और आज भी कर रहा है और आगे भी करने की पूरी अदम्य शक्ति है मेरे अंदर, साहस है मेरे अंदर। मैं कभी हारती नहीं हूँ, कभी रुकती नहीं हूँ। कभी कोई बहुत बड़ा दुख सामने आता है तो कुछ देर के लिए मायूस हो जाती हूँ, लेकिन फिर मुझे ईश्वर तुरंत याद आ जाते हैं। मेरी इतनी बड़ी श्रद्धा ईश्वर में है कि मैं सब कुछ उनके ऊपर सौंप करके और फिर जीवन में आगे बढ़ जाती हूँ। आप विश्वास नहीं करेंगे कि उसके बाद मेरी उस समस्या का भगवान ऐसा समाधान कर देते हैं कि मैं किसी को वर्णन करके यकीन ही नहीं दिला सकती हूँ। तो मेरे मित्रों, ये सारी बातें सिर्फ आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप भी लड़िए अपने जीवन से और जीवन में आगे बढ़िए। एक परीक्षा देकर निराश मत होइए, बहुत सारी परीक्षाएं अभी जीवन में देनी है और हमें अपनी मंजिल प्राप्त करनी है। मैंने बहुत पहले आप लोगों से एक वीडियो में कहा था कि ये नौकरी हमारी है और हम इसे लेकर रहेंगे, तो मानिए इस बात को और खूब खुश रहिए, खूब मस्त होकर के आगे जो परीक्षाएं हैं उनकी पढ़ाई करिए, उनकी तैयारी करिए। ईश्वर आपको जरूर सफलता देंगे, ऐसी मेरी मनोकामना है। इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करती हूँ। नमस्कार, खूब खुश रहिए।